हरे कृष्णा। शास्त्रों में जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ महाप्रसाद का महात्म्य बहुत जगह में पाए जाते हैं। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने एक कथा में महाप्रसाद का जो महात्म्य उपस्थापन किया था उसका कुछ सार हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने जगन्नाथ क्षेत्र पुरी धाम के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया है। बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय में वर्णना है, समंदर के तट पर नीलाचल पर्वत के ऊपर दारू विग्रह के रूप में साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ देव विराजमान हैं। वो बड़े करुणामय, भक्त वत्सल और सेवक वत्सल हैं। समग्र जगत का पालन करते हैं, सर्वदा ओडिशा राज्य का पालन करते हैं। वो खुद अपना महिमा यहाँ पुरी में प्रकाश कर रहे हैं। यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी देवी भोजन प्रस्तुत करते हैं, जिसे जगन्नाथ देव भोजन करते हैं और जो रह जाता है उसे भक्तों में बांट देते हैं। यह प्रसाद देव दुर्लभ वस्तु है, इसे महाप्रसाद कहा जाता है। जगन्नाथ जी का जो पाकशाला है, रसोई घर, वो बहुत बड़ा है। हजारों लाखों लोगों का प्रसाद एक साथ बनता है। उसमें 720 से ज्यादा चूल्हे हैं और हर एक चूल्हे में 7 हांडी एक साथ बैठता है, एक के ऊपर एक। आश्चर्य की बात यह है कि सभी 7 हांडी में एक साथ भोजन पकता है। जब सबसे नीचे वाले हांडी का चावल पकता है तो सबसे ऊपर 7वें नंबर हांडी का चावल भी उसी समय पक जाता है। ऐसा इसीलिए संभव होता है क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी यहाँ पर भोजन प्रस्तुत करते हैं। भगवान की रसोई के लिए सिर्फ सूखे लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। महाप्रसाद प्रस्तुत करने के लिए हर बार नया मिट्टी का हांडी की व्यवहार होता है। कभी भी कोई भी बर्तन दोबारा नहीं उपयोग होता। हर दिन कई तरह के व्यंजन प्रस्तुत होता है। जो 4 प्रकार के खाद्य हैं, लेह्य, पेय, भक्ष्य और चव्य, सभी तरह के व्यंजन जगन्नाथ जी को भोग लगता है। विराट बड़े भोग मंडप पे सारे भोगों को रखा जाता है और जगन्नाथ जी, जिनके बड़े बड़े आंखें हैं, अपने गोल गोल आंखों से उनके ऊपर अपना दृष्टि डालते हैं और उसी तरह से वो उसको भोजन करते हैं अपने आंखों के माध्यम से। हम लोग अपने हाथों में लेकर मुंह से खाते हैं, लेकिन वो भगवान हैं, हम जैसे नहीं। जड़ इंद्रिय का शरीर नहीं है उनका, वो अपने आंखों से भी भोजन कर सकते हैं। साधारण लोग इसे नहीं समझ पाते। अरे भगवान कैसे खा रहे हैं भला, वो ये प्रश्न करते हैं। भगवान तो हमारे जैसे मनुष्य नहीं हैं, वो प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि सच्चिदानंद विग्रह हैं, सर्व कारण कारणम। वो कृष्ण हैं, वो हमारे जैसे नहीं हैं। कोई भी इंद्रिय के सहायता से वो कोई भी काम कर सकते हैं। अंगनीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। कोई भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं, अर्थात चक्षु से भी अपना भोजन कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े आंखों से, गोल गोल आंखों से जो भोग रखा है भोग मंडप में, उसको भोजन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भोजन कर रहे हैं फिर तो वो सारे बर्तन खाली हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। सभी भोग के हांडी भरे हुए रहते हैं। ये कैसे संभव है? भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उनके भक्त लोग लाखों के संख्या में पृथ्वी के हर प्रांत से जगन्नाथपुरी में आकर एकत्रित होते हैं। वो सभी भक्त अपने भगवान के प्रसाद, महाप्रसाद के लिए लालायित हैं। इसीलिए भक्त वत्सल जगन्नाथ भोजन करने के बाद जब बर्तन खाली हो जाता है तो फिर से वो सब खाली हांडी को भर देते हैं अपने कृपा से। इसीलिए इसका नाम है महाप्रसाद। प्रसाद अर्थात कृपा। भगवान जगन्नाथ का कृपा है, ये महाप्रसाद है। ये साधारण खाना नहीं है। इसीलिए अगर कोई ये महाप्रसाद को साधारण खाने का जैसा सोचता है तो वो अपराध करता है। इसीलिए जब वैष्णव प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पहले सावधान कर दिया जाता है, साधु सावधान। प्रसाद ग्रहण करने से पहले बोला जाता है साधु सावधान, फिर प्रसाद का मंत्र बोला जाता है, महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे। साधु सावधान, सावधान होकर भोजन करो। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म और वैष्णव, ये प्राकृतिक वस्तु नहीं है, भौतिक चीजें नहीं है, ये अप्राकृत हैं। इसे अगर हम प्राकृत धारा करते हैं तो अपराध होता है।
इसीलिए ये महाप्रसाद दिव्य है। ये साधारण चावल दाल सब्जी नहीं है, स्वयं भगवान जगन्नाथ इसे आस्वादन किए हैं। ये महाप्रसाद है, अप्राकृत वस्तु, दिव्य वस्तु है ये। इस महाप्रसाद को भक्त लोग दूर देश लेकर जाते हैं, हजारों माइल्स दूर। महीना महीना भर ये रखा रहता है, लेकिन कभी खराब नहीं होता। अगर हम साधारण खाना को रख दें तो 6 घंटे में ही खराब हो जाएगा, लेकिन महाप्रसाद खराब नहीं माना जाता। वो अप्राकृत वस्तु है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी विकार आता है, अरे ये प्रसाद तो इतना दिन हो गया, बासी हो गया, इससे गंध आ रहा है, ऐसे में आपका पेट जरूर खराब होगा। लेकिन अगर आप उसे महाप्रसाद भगवान का उच्छिष्ट सोच के भोजन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा प्रेम भाव जात होगा, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी ने प्रस्तुत किए हैं और स्वयं जगन्नाथ ने भोजन किया है। और जो अवशिष्ट प्रसाद है वो भक्तों को बांट दिए हैं, जो कि देव दुर्लभ है। यह महाप्रसाद है। प्रसाद मतलब कृपा, भगवान अपना कृपा दे रहे हैं भक्त लोगों को। इसीलिए जब कोई महाप्रसाद खाते हैं तो कहा जाता है महाप्रसाद सेवन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं नहीं कहा जाता। महाप्रसाद सेव्य वस्तु है और हम सेवक हैं, हम उनका सेवन कर रहे हैं, इसीलिए महाप्रसाद का सेवन करते हैं। शास्त्र में और भी कहा गया है, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम। जब महाप्रसाद मिल जाता है तो तत्क्षणात उसको सेवन करना चाहिए, कोई समय और काल का अपेक्षा नहीं किया जाता। इस महाप्रसाद को कोई भी, यहाँ तक कि अगर एक चांडाल स्पर्श करता है तब भी ये दूषित नहीं होता। अगर कुत्ते के मुंह से भी महाप्रसाद नीचे गिरा हो तब भी उसको भक्त खा सकता है। चैतन्य चरितामृत में आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्रीक्षेत्र में रहते थे तब वो हर दिन नाली में जो महाप्रसाद गिरा रहता था उनको संग्रह करके लेकर जाते थे और अपने कुटिया में उनको धो के सुखा के उनमें से कुछ भोजन करते और कुछ रख देते थे। चैतन्य महाप्रभु को जब इस बात का पता चला तो एक दिन वो रघुनाथ दास के कुटिया में पहुंचे और अपने हाथों में एक मुट्ठी सुखाया हुआ महाप्रसाद लेकर मुंह में डाल लिया। रघुनाथ दास ने जब ये देखा तो रोते हुए बोले, महाप्रभु ये आपके लिए नहीं है, ये तो नाली से मैंने संग्रह किया है। तब महाप्रभु उनसे बोले, अरे इतना सुंदर महाप्रसाद तुम अकेले अकेले खा रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। ऐसा कहा था महाप्रभु ने। ये महाप्रसाद है, इसीलिए ये महाप्रसाद को कोई भी छूने से दूषित नहीं होता, हजारों माइल्स ले जाने से भी दूषित नहीं होता। कोई काल नियम नहीं है इसको ग्रहण करने के लिए। उस धाम का महिमा हम भला क्या बताएं, जहाँ पर एक गधा भी प्रवेश करने से चतुर्भुज हो जाता है। सनातन गोस्वामी ने ये लिखा है बृहद भागवतामृत में, उस धाम में सिर्फ प्रवेश करने से ही जीव का और पुनर्जन्म नहीं होता, वो गोल गोल नयन वाले भगवान का दर्शन करने से हर किसी का जीवन सफल हो जाता है। जगन्नाथ जी ने हर दिन अपने हजारों लाखों भक्तों के लिए अपना प्रसाद महाप्रसाद का व्यवस्था किए हैं। पृथ्वी के हर कोने से लोग आते हैं और इस महाप्रसाद का सेवन करते हैं। कितना सुस्वादु, कितना सुंदर है ये महाप्रसाद। यह महाप्रसाद यह साधारण खाद्य नहीं है। इस भावना से हम अगर इसको ग्रहण करते हैं तो भाव जात होगा, भक्ति मिलेगा। महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा।